अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने देख लिया इससे पहले की वीडियो में। ये भी वैसा ही है। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे काम, हम 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, सॉरी 6/6 यहाँ भी और यहाँ भी। 6/6 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें 3/5 की दूसरी फॉर्म मिल जाएगी। 3/5 की दूसरी फॉर्म यानी मुझे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। 3 6 18, 5 6 30। इसी तरह यहाँ पर 4 6 24, 5 6 30। सो 18/30 एंड 24/30 ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। यानी मैंने 3/5 एंड 4/5 की फॉर्म चेंज कर दी, उसको दूसरी फॉर्म में लिखा, बट दे आर स्टिल इक्वल टू 3/5, जैसे इससे पहले वीडियो में आपने देखा। तो 18/30 और 24/30 न्यूमरेटर्स की गैप फिलअप कर दो, डिनोमिनेटर 30 रखो, तो वो रैशनल नंबर्स इनके बीच में है। 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड उसके बाद 23/30, उसके बाद 24। यानी 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमें नज़र आने लगेंगे ऐसा करने से। 6/6 इज मिनिमम, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया। 7/7 वो मिनिमम था। इसी तरह यहाँ पर 6/6 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उससे 5 रैशनल नंबर्स बीच में निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल वैसे ही 3/5 इज इक्वल 3/5 इंटू 6/6, सो इट इज इक्वल 18/30। इसी तरह 4/5 दैट इज इक्वल टू 4/5 इंटू 6/6, 4 6 24 डिवाइड बाई 30। तो 3/5 की दूसरी फॉर्म, 4/5 की दूसरी फॉर्म, इन फॉर्म्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो एक्चुअली लाई करते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देयरफॉर 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 आर सम रैशनल नंबर्स। ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं। इसने 5 पूछा था, 5 लिखने के बाद मैं सम लिखूं। आर सम रैशनल नंबर्स बिकॉज देयर आर इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स। आर सम रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रू फॉल्स है, और उसमें कुछ हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है, रीजंस भी लिखने हैं वाई दे आर ट्रू और वाई दे आर फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यू शुड हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इट इज ट्रू। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि होल और नेचुरल वो तो सेम ही है ना। बिकॉज यू नो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, 1 2 3 4, it goes to infinity. Okay, and whole numbers start from 0. There is only one extra number in whole numbers, that is 0. बाकी ये सेम ही होता है। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स होते हैं, वो सारे होल नंबर। अगर कहा जाए कि सारे होल नेचुरल होते हैं फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि 0 होल है जो कि नेचुरल में नहीं आ सकता। इसलिए सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नहीं कह सकते, लेकिन सारे नेचुरल्स को होल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर इसने कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सो इट इज ट्रू। सो इट इज ट्रू। अब आप रीजन लिखेंगे। रीजन आप कोई भी ऐसा लिख दो जिससे ये क्लियर हो जाए, कि जिसमें जो इसमें लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। जैसे हम रीजन में लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, and whole numbers are from 0 to infinity, so obviously all the natural numbers lie in the whole numbers। ऐसे आप इसमें रीज़न लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा रीज़न जिससे लॉजिक क्लियर हो जाए। तो रीज़न आप खुद लिखेंगे, ट्राई करेंगे आप लिखने के लिए। ठीक है,
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर है। पहले नंबर लाइन पे आते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सारे कलेक्टिवली इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, उस सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब ये बोल रहा है हर इंटीजर होल नंबर है। जो नेगेटिव वाले इंटीजर हैं ये तो होल नंबर्स नहीं है। तो इसका ये कहना कि हर इंटीजर होल नंबर्स हैं, ये गलत बोल रहा है। हाँ, इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं, 0 से फिर पॉजिटिव की ओर। जो नेगेटिव की ओर इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर, दोज आर नॉट होल नंबर्स। तो सेकंड पार्ट इज फॉल्स। और इसमें आप रीज़न खुद लिखेंगे। आपने समझ लिया क्यों। अब रीज़न लिखने की खुद कोशिश करेंगे आप। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नहीं होते। ठीक है। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। हर होल नंबर रैशनल है क्योंकि इनको डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4। हर होल नंबर की p/q फॉर्म पॉसिबल है। तो ठीक है, हर होल नंबर तो रैशनल होता है, लेकिन इसने मुझे कहा है कि हर रैशनल होल नंबर होता है। जो नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल फॉर्म में आएंगे, -1 भी -1/1, -2 को भी लिख सकते हैं -2/1 या -3/1। ये भी तो रैशनल्स हैं, लेकिन ये होल नहीं है। तो हर रैशनल होल नहीं होता। या रैशनल्स में 1/3 भी आएगा, 2/5, यानी अदर देन होल नंबर्स, अदर देन इंटीजर्स जो हैं 1/3, 2/5, -1/7, जो ऑलरेडी p/q फॉर्म में है पहले। तो ये तो होल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब सारे रैशनल होल नहीं होते, बट होल इज अ पार्ट ऑफ रैशनल। होल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ रैशनल, इसलिए सारे रैशनल होल नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये फॉल्स है। और इसमें आप रीज़न लिखने की खुद कोशिश करेंगे।